साथ लूट पाट हो सकती है ब्रॉड डे लाइट में। अब ये राहु यहाँ बैठकर अगर आपको सही पैसा नहीं दे पा रहा है, या आपको, क्योंकि आप देख ही रही हैं कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में है, तो कुछ लोग कहेंगे महामृत्युंजय का जाप करिए तो भी अच्छा होगा, तो ये भी कर सकते हैं, महामृत्युंजय का जाप भी कर सकते हैं, क्योंकि चौथा घर भी कोई आपका घर अच्छा नहीं है। तो हाउस नंबर 2 में राहु एक अच्छी पोजीशन में आ सकता है अगर आप सोशल मीडिया में, ठीक है, अपने आप को प्रमोट करें, या ग्लैमर की इंडस्ट्री में आप अपने आप को प्रमोट करें, जहाँ पर बोलने की नौबत हो, जहाँ पर बोलने की नौबत होगी। या हाउस नंबर 2 का राहु आपके लिए बहुत अच्छा बिहेव करता है, ये आपकी वाणी में सम्मोहन क्रिएट कर देता है। ये ऐसा सम्मोहन क्रिएट कर सकता है कि आप दूसरों को या तो जिंदा कर सकती है या मार भी सकती हैं केवल अपनी वाणी से। मतलब जैसे नेता लोगों की वाणी होती है ना कि भड़का दे क्राउड को, वो भी आप कर सकती हैं। तो आपकी वाणी ऐसी होगी कि जिससे लोग सम्मोहित हो जाएंगे, और अच्छा और बुरा आप अपनी वाणी से दोनों ही करवा सकती हैं। ऐसी वाणी जो है फिल्म स्टार्स के गले में होती है ज़्यादातर। मैंने देखा हुआ है कि फिल्म स्टार्स का राहु जो होता है 3rd हाउस का और 2nd हाउस का रहता है। जैसे एक फॉर एग्जांपल देता हूँ, सलमान खान, कि सलमान खान का जो राहु है वो दूसरे घर में, तो वो भी ऐसा ही फल देता है कि यहाँ का राहु इनको एक मैंने एक और ये जनरल चीज़ देखी कि राहु इन 2nd हाउस जो है किसी न किसी वजह से आपको मरी हुई शुक्र की चीज़ों में फ़ायदा दे देता है, क्योंकि हाउस नंबर 2 है ना, ये मरी हुई चीज़ें हैं। पर राहु जिसका सपोर्ट करता है उसी का सपोर्ट बंद कर देता है उल्टी साइड में। मतलब कि अब अगर आपको शुक्र की मरी हुई चीज़ें जैसे कि पैसा हुआ, मकान हुआ, बैंक बैलेंस हुआ, इसके लिए आपको बढ़ाता है, तो फिर राहु की जिंदा चीज़ें, मतलब शुक्र की जिंदा चीज़ें कौन सी होंगी? सेक्स हुआ, मैरिड लाइफ हुआ, पार्टनरशिप्स हुए, इसमें खराब कर देता है। अगर एक तरफ आपको पैसा देता है तो आपकी जो मैरिड लाइफ या मैरिज बहुत लेट होती है, और लेट होती है तो भी अच्छा ही होता है। खैर, जल्दी होने पे प्रॉब्लम जल्दी उजागर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो ऑब्वियस यहाँ पर दिखाई पड़ ही जाती है। सलमान खान को भी देखिए, अभी तक शादी उदी हुई नहीं है, और हुई भी है तो छुपा के रखे हुए हैं, वो एक अलग सी बात है। खैर, अच्छा, यहाँ पर हाउस नंबर 2 का राहु आपके ससुराल के घर को भी देखता है, तो आपकी ससुराल में गुरु और केतु बैठे हुए, तो ससुराल तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ससुराल बड़ी धार्मिक होनी चाहिए, और तंत्र मंत्र करने वाली होनी चाहिए, मंत्र तंत्र से एसोसिएटेड होनी चाहिए, बड़ी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मतलब कुछ रिसर्च वर्क करने वाले लोग भी हो सकते हैं यहाँ पर, कोई डॉक्टर्स हो सकते हैं ससुराल के अंदर, ठीक है, या सर्जन्स हो सकते हैं जैसे कहा जा सकता है, कोई बहुत बड़ा विद्वान हो सकता है ससुराल के अंदर। और यहाँ पर ससुराल ससुराल जो है गुरु केतु कॉम्बिनेशन की वजह से काफ़ी हद तक अच्छा दिखाई पड़ता है मुझको, कि ससुराल तो बहुत अच्छा है। अच्छा, अब यहाँ का राहु जो है ये आपको क्या बोलता है कि ये कई बार अनाप शराब बातें बोलता रहता है, तो ये हालांकि अपने फैमिली के लिए बहुत डेडिकेटेड होते हैं, और ये अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, पर इनकी जो अजीब सी बातें हैं, जो मतलब डांट देना या बड़ा अग्रेसिव हो जाना, इसकी वजह से इनके खिलाफ इन्हीं के ही फैमिली मेम्बर्स कॉन्स्पिरेसी करते हैं, और फिर इनकी बड़ी मुसीबत हो जाती है। कई बार इनके ऊपर धारदार हथियारों से भी हमला हो सकता है, नुकीली चीज़ों से भी हमला हो सकता है। अब हाउस नंबर 3 एम्प्टी है, और हाउस नंबर 3 में 3 ही लिखा हुआ है, तो बेसिकली क्या कि इनके पड़ोस में, क्योंकि हाउस नंबर 3 पराक्रम का, पड़ोस का घर होता है, एक्सप्रेशन का घर होता है, ठीक है, और यहाँ पर हाउस नंबर 3 जो है वो कोई ग्रह है नहीं, खाली है। अब जब यहाँ हाउस नंबर 3 खाली है, तो इनके संबंध जो है कोई बहुत, मतलब ऐसे नहीं संबंध बनेंगे कि लोग अपनी जान दे दें, या कोई इनके संबंध में बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प कर दे। हालांकि इनके जो भाई बहन होंगे वो इनके पड़ोस में ही होंगे, जो भी इनके भाई बहन होंगे वो इनके पड़ोस में ही रहते होंगे, क्योंकि हाउस नंबर 3 छोटे भाई बहनों का भी है, तो पड़ोस में रहने वाले होंगे, पर फिर भी कोई संबंध इतने खास नहीं बन पाते इनके कि कुछ मतलब बोला जा सके उसके लिए। हालांकि हाउस नंबर 3 बुध का घर है, और बुध की राशि, और बुध अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो बुध अपनी राशि में श्रेष्ठ होता है,
तो अब ये किसी न किसी वजह से एक, मैं कह सकता हूँ कि ये ओरेटर हो सकती हैं, इनके साथ इनको वाद विवाद प्रतियोगिता में डाल दिया जाए तो ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बोल चाल में बहुत अच्छी होंगी और डीलिंग्स में अच्छी हो सकती है, क्योंकि हाउस नंबर 3 बुध का है और बुध वाणी का है घर। तो वाणी से ये बहुत प्रभावित करने वाली स्थिति बन जाती है जब हाउस नंबर 3 में ही आ जाता है। तो सोशल मीडिया एक वो लाइन है जहाँ पर ये अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, और जहाँ पर भी बातचीत करना हो, जिस जिस भी फील्ड के अंदर, उस फील्ड को इनको लेना चाहिए, वहाँ से इनको इनकम हो सकती है। क्योंकि आप एक बात समझो कि यहाँ पर दूसरे घर में राहु बैठा हुआ है, तो वाणी से इनकम, एक्सप्रेशन से इनकम, एक्टिंग से इनकम, डांस से इनकम, मतलब इस तरह की चीज़ों से इनकम होते यहाँ पर दिखाई पड़ जाती है। अच्छा, अब हाउस नंबर 3 से हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हाउस नंबर 3 जो है शॉर्ट डिस्टेंसेस वगैरह है, लेकिन कोई ज़्यादा मतलब हाउस नंबर 3 को इतना कोई मजबूत नहीं दिखाई पड़ता है यहाँ पर, बस क्योंकि खाली है तो अब ये है कि राशि के हिसाब से परिणाम दे देगा। हाउस नंबर 4 में मंगल नीच का बैठा है और चौथे घर का बैठा है। भैया ये मंगल जो है चौथे घर का ना महानीच मंगल होता है, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर के अंदर मृत्यु दे देता है, घर के अंदर कोहराम मचवा देता है, घर के अंदर विध्वंसक लड़ाई करवा देता है। यहाँ का मंगल कई बार घर के लोगों पर, इवन माँ के ऊपर हाथ उठवा देता है। यहाँ के जो मंगल होते हैं, इनके भाई साहब माँ बाप जो हैं बहुत परेशान होते हैं इनकी वजह से, क्योंकि वो मतलब ऐसी स्थिति ये नेटिव उत्पन्न कर देता है कि घर में जो बचाए हुए पैसे होते हैं उनको लेके ये पार्टी उटी कर कर किनारे हो जाते हैं, और बहुत ही अग्रेसिव होते हैं घर के अंदर। इनकी एक टिपिकल चीज़ बताऊं कि जब भी ये अपने दोस्तों के साथ जाएंगे उनकी हेल्प करने के लिए, इनके दोस्त हार जाएंगे। मान लो कभी मुसीबत में उनके दोस्त और हेल्प करने के लिए जा रहे हैं ये उनके साथ कि आओ भाई तुम बड़े अग्रेसिव हो, तुम बोल सकती हो, आओ चलो हमारे साथ, तो अगर फ्रेंड जीतने वाला होगा वो हार जाएगा। पर ये जब फ्रेंड्स को बुलाएंगे अपनी हेल्प के लिए, ये जीत जाएंगी। तो यहाँ का मंगल ऐसी पोजीशन क्रिएट कर देता है, घर के अंदर बहुत ही क्लेश करने वाला ये मंगल होता है, और यहाँ मंगल का निवारण करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लाइफ एक हेल ये मंगल क्रिएट बना देगा। क्योंकि अभी तो मैं दृष्टि की बात नहीं करूँगा, डायरेक्टली सारे के सारे हाउस वाइज प्रिडिक्शन कर दूंगा, आखिरी में दृष्टि बता दूंगा। यहाँ का मंगल बैठकर, चौथे घर का मंगल घर में कोहराम मचवा देता है। इनको डाइनिंग टेबल पे बैठकर खाना चाहिए और सबके साथ मिलकर खाना चाहिए, यही इस मंगल का निवारण है। और दूसरी चीज़, इन्हें लाल रंग की वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, हनुमान चालीसा इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए, इनको हनुमान जी की ज़्यादा पूजा नहीं करनी चाहिए। और तो और ये मैं बोलता हूँ कि मंगल का जितना ज़्यादा से ज़्यादा दान कर दें उतना ही अच्छा होगा नेटिव के लिए। हालांकि ये लग्नेश मंगल की हैं, लेकिन मंगल इनका फेवर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है एज अ प्लैनेट, और लड़ाई झगड़ा जीवन भर, मतलब मन खराब रहना, मन में मारपीट कर देने के विचार आ जाने वाला, उठा के पटक देने वाला, मार काट मचा देने वाला, ऐसा दिमाग इनका बना देता है मंगल यहाँ पर। और फिर ये जब हाउस नंबर 5 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे सूर्य शुक्र युति बनती है, और वो भी 5वें घर में बनती है। अब देखिए यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बताई जा सकती है, दैट शी इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन और लर्नेड है, और काफ़ी विद्वान है, ये पढ़ी लिखी होंगी, और ये बोलने में तो अल्टीमेटो फंडो होंगी, इनसे अच्छा ओरेटर कोई नहीं होगा। वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, और वाद विवाद प्रतियोगिता हुआ, ये सब चीज़ों में ये अव्वल होंगी, बोल चाल करने में। यहाँ का शुक्र एक इनको लव मैरिज जैसी स्थिति दे देता है। सूर्य शुक्रति इज लव एट एनी कॉस्ट, सेक्स एट एनी कॉस्ट, मनी एट एनी कॉस्ट, विक्ट्री एट एनी कॉस्ट फॉर शुक्र, ये दे देता है। तो अब यहाँ पर इनकी लव मैरिज होती दिखाई पड़ती है, क्योंकि सूर्य शुक्र होती है, शुक्र अकेला ही यहाँ इनकी लव मैरिज करवा सकता था। सूर्य की प्रेजेंस इनको इंटेलिजेंट भी बनाती है और अग्रेसिव भी बनाती है। इनके पिताजी भी बहुत विद्वान होंगे, और सूर्य की अपनी घर में प्रेजेंस है, तो ये लोग मतलब इनके पिताजी गवर्नमेंट से संबंधित हो सकते हैं। ये खुद भी गवर्नमेंट जॉब कर कर छोड़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ का शुक्र जो है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि एक बहुत ही अच्छी जगह पे नेटिव काम करता है, फिर उसके बाद उसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में छोड़ देता है। ठीक,
तो जो जो ये काम कर रही थी उसको, जी बहुत बड़ा काम कर रही होंगी, उसको छोड़ देंगी और यही सब प्यार मोहब्बत के चक्कर में फंस जाएंगी। और सूर्य शुक्र युति यहाँ पर स्पर्म काउंट प्रॉब्लम बताती है कि एक तरफ ये सिंपल सी बात दिखाती है कि इनको एक लड़का और एक लड़की होने की बहुत ज़्यादा चांस है, और दूसरी तरफ ये भी बताती है कि स्पर्म काउंट प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ डिले हो सकता है, किसी वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकता है, डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ सकती है कि बच्चा नहीं हो रहा तो बच्चा बड़ी मुश्किल से होए, ये ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। बाकी इंटेलिजेंस और लव अफेयर्स, ये सब के लिए, स्टडीज़ के लिए, ये सब के लिए प्लस माइनस यहाँ पर प्लस पॉइंट्स यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। बच्चे भी बहुत ही अच्छे होंगे और पैसे वाले होंगे, बच्चे बच्चे भी इनके, और उसी प्रकार से इनके फादर की भी वही स्थिति है कि फादर भी जो है वो बहुत ही क्या कहते हैं, इंटेलिजेंट होंगे, और पैसे की यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। शुक्र की प्रेजेंस यहाँ पर शुक्र को पांचवें घर में उच्च का बना देती है। जीवन में इनको कभी भी पैसे की कमी हो नहीं सकती है, और इनको अपनी लाइफ में फादर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट इन्हें बहुत अच्छा मिलेगा। तो रेस्ट अश्योर्ड यहाँ पर लव मैरिज, फादर का सपोर्ट, बच्चों का सपोर्ट सबका मिल रहा है, पर सूर्य शुक्र युति यहाँ पर स्पर्म काउंट प्रॉब्लम जरूर क्रिएट कर देती है। तो यहाँ पर स्पर्म काउंट प्रॉब्लम का मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे चाइल्ड बर्थ डिले हो रहा है और प्रेम संबंध भी बन रहे हैं, ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब हाउस नंबर 6 में हम जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं, और बुध और चंद्रमा जो है ये यहाँ आपको एक पैरालिसिस जैसी पोजीशन दे सकते हैं। ऐसे नेटिव के रोग ऋण शत्रु के घर के अंदर अब बुध और चंद्रमा बैठे हुए, बुध यहाँ पर बैठकर वक्री भी है और उच्च का भी है। तो अब यहाँ पर वक्री बुध देखकर शुक्र बुध युति जो आप देख रहे हो, तो अगर शुक्र बुध युति हो रही है आपकी, तो अब आप समझ लीजिए कि शुक्र बुध युति यहाँ पर एक अजीब सी पोजीशन दे देती है नेटिव को। तो अब यहाँ पर हाउस नंबर 6 में वक्री बुध और उच्च का बुध बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। तो नेटिव को रोग ऋण शत्रु के घर के अंदर उच्च का बुध बैठा हुआ है और चंद्रमा भी बैठा हुआ है। तो मानसिक लेवल पे यहाँ का चंद्रमा नेटिव को बहुत स्ट्रांग बना देता है, पर ऑन दी बैड साइड यहाँ का चंद्रमा नेटिव को कई तरीके की प्रॉब्लम्स दे सकता है, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक। नेटिव के हाउस नंबर 6 में चंद्रमा बैठा है और यहाँ पर चंद्रमा कोई अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, और जैसे कि हमें और आप सबको पता है कि बुध और चंद्रमा जो है वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है। रिमेंबर मैंने जो कहानी सुनाई थी गुरु की, कि जो बुध है वो नाजायज औलाद है किसकी, चंद्रमा की, और गुरु इसके ओरिजिनल फादर जो है वो चंद्रमा है, और बुध जो है नाजायज औलाद है गुरु की। वो कहानी याद है ना जिसमें जो गुरु की वाइफ थी तारा, उनको देख के चंद्रमा मोहित हो जाते हैं और जाके उनके साथ संबंध बना देते हैं, गुरु को पता चल जाता है। तो चंद्रमा और तारा के संबंध से ये बुध ग्रह प्रकट हुआ, और जब ये बुध ग्रह प्रकट हुआ तो भाई ये हमेशा गुरु के पास जाता है एक्सेप्टेंस मांगने कि आप मेरे पिता हैं। वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, और चंद्रमा इसका पिता है, ये चंद्रमा को एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे एक बहुत ही कॉशियस स्थिति आ जाती है चंद्रमा की वजह से। नेटिव को ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, इसीलिए इसका निवारण यह है कि किसी हॉस्पिटल में ये अगर वाटर कूलर न लगवा सके तो कम से कम एक मटका जो है पानी का वो दे दें जहाँ से लोग पानी पीते रहें, या एक प्लास्टिक का वाटर कूलर भी दे देंगे तो तब भी चलेगा। और दूसरी तरफ अगर हॉस्पिटल में नहीं तो सबसे बेस्ट जगह होती है शमशान घाट। शमशान घाट पे कोई प्याऊ लगवा दे तो फिर यहाँ पर ये चंद्रमा पीड़ित नहीं रह जाता है। नहीं तो यहाँ का चंद्रमा एक ऐसी माँ भी दे देता है कि वो जब बीमार होती है तो नेटिव सेवा करता है, और जब बीमारी ख़त्म हो जाती है और जब मेवा देने की बारी आती है, मतलब कोई कुछ पैसे देने की बारी आती है, पैटर्नल पैतृक संपत्ति की बंटवारा की बात आती है, तो ये नेटिव को नहीं मिलता है, ये इसके भाई बहनों को मिल जाता है। इनकी माँ ऐसी होती है तो इन्हें अपनी माँ के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। यहाँ का चंद्रमा एक ऐसी माता जी दे देता है जिनकी जितनी भी सेवा करो वो उतने ही जहर देती हैं, तो एक बेईमान संबंध हो जाता है माता से। और माँ
को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेटिव पूरी ज़िंदगी लगा देता है उनके लिए, उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन वो कभी भी कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। तो लाभ यहाँ पर चंद्रमा तभी देगा जब प्याऊ बनवा देंगे। यहाँ का चंद्रमा घूसखोर चंद्रमा भी कहलाता है कि नेटिव जो है 2 नंबर का काम, जैसे कि कोई ठेका ओका हुआ सरकारी, उसके अंदर किकबैक्स पा रहा है और इतने पैसे होते हैं उसके पास एक टाइम पर कि वो रजाई, गद्दा, तकिया सब जगह रखता है। लेकिन फिर वन फाइन डे ऐसी पोजीशन आ जाती है कि फिर रुमाल खरीदने के भी पैसे नहीं रहते हैं। अब यहाँ का बुध भी बैठा हुआ है, यहाँ पर बुध उच्च का है। तो इस घर के लिए सबसे बढ़िया बात ये होगी कि यहाँ पर बुध का फायदा लिया जाए। बुध क्या है? बुद्धि है। तो यहाँ पर बुद्धि किस चीज़ के लिए लगाई जाए तो वहाँ से फायदा मिलेगा। तो बुद्धि फायदा देने के लिए बैठी हुई है किसके घर में? हाउस नंबर